आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। राजधानी रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही। नामी ब्रांड अब्बा हुजूर के नाम पर नकली चावल बेचने का खुलासा हुआ है। ये पहली बार नहीं है, छत्तीसगढ़ में ये पहले भी हो चुका है। दिल्ली कोर्ट के आदेश पर की गई छापेमारी में करीब 180 टन लोकल चावल जब्त किया गया है, जिसमें 90 टन चावल अब्बा हुजूर ब्रांड के नाम पर बाजार में उतारा जा रहा। इस पूरे फर्जीवाड़े में दो बड़े राइस मिल मालिकों की भूमिका सामने आई है। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं इस बड़ी कार्रवाई की जमीनी रिपोर्ट पर। रायपुर के टैगोर नगर, एकता नगर और टेमरी इलाके में गोदामों में इस बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर विशेष टीम ने इन इलाकों में दबिश दी। टीम की अगुवाई न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर कर रहे थे, जिसके साथ माना थाने की पुलिस और वासंता राइस इंडस्ट्री तेलंगाना के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। जांच में पता चला कि 180 टन चावल में से 90 टन चावल पर अब्बा हुजूर ब्रांड के नकली लेबल चिपकाए गए थे, यानी कि पैकेट असली, माल नकली। बाकी चावल पर भी कई नामी ब्रांड के नकली पैकिंग लगे हुए थे। डुप्लीकेट पैकेजिंग के जरिए पूरे राज्य में नकली चावल की सप्लाई की जा रही थी और आम जनता को अंधेरे में रखकर न सिर्फ आर्थिक ठगी बल्कि उनके स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा। अब सवाल यह है कि यह सारा घोटाला कौन चला रहा था और इस फर्जीवाड़े में और कितने नाम शामिल हैं। इसका जवाब आपको मिलेगा इस रिपोर्ट के दूसरे हिस्से। इस पूरे खेल का संचालन आराध्या एग्रोटेक नाम की कंपनी के गोदामों से हो रहा था। कंपनी के संचालक नरेंद्र खेतपाल और किशन खेतपाल की भूमिका को लेकर जांच तेज हो चुकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक माना थाने में जल्द ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब जांच इस दिशा में बढ़ रहा है कि पैकेजिंग मटेरियल कहां से बनवाया गया और इसकी सिंडिकेट में कौन कौन लोग शामिल थे। विशेषज्ञों के अनुसार नकली चावल की गुणवत्ता बेहद खराब है और पैकिंग इतनी हूबहू है कि ग्राहक भी फर्क नहीं कर पा रहे हैं। वासंता राइस इंडस्ट्री ने ही दिल्ली कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके ब्रांड और पैकेजिंग का दुरुपयोग हो रहा है। कोर्ट ने गंभीरता को देखते हुए 2 न्यायालय आयुक्तों की नियुक्ति की और कार्रवाई के आदेश दिए। तो एक बार फिर यह साबित हो गया है कि ब्रांड का नाम देखना काफी नहीं, असली नकली की पहचान जरूरी है। यह सिर्फ ब्रांड की छवि को नुकसान पहुंचाने का मामला नहीं है, बल्कि लाखों ग्राहक की सेहत और जेब पर भी हमला है। पुलिस अब पूरे गिरोह की गहराई से जांच कर रही है। कपड़ा प्रिंटिंग यूनिट, डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर सभी पर नजर है। जनता से अपील है कि जब भी आप किसी पैक्ड ब्रांडेड चावल को खरीदें, उसकी मूल्य, पैकेजिंग की फिनिशिंग, लोगों की गुणवत्ता और बैच नंबर को जरूर चेक करें। तो ये थी रायपुर से जुड़ी वो बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर, जिसमें चर्चित ब्रांड के नाम पर नकली चावल का घोटाला सामने आया। दिल्ली कोर्ट के आदेश पर हुई छापेमारी ने इस पूरे नेटवर्क की पोल खोल दी है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में और कितने नाम इस जाल से बाहर आते हैं। देश और प्रदेश के ऐसे ही सत्य और विशेष खबर को देखने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मैं सुधीर, दीजिए मुझको इजाजत। नमस्कार।